प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा विलंब हुआ हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और लोकल पेपर को डालने में, इसके लिए खेद है। संडे था जिस कारण थोड़ा विलंब हुआ, मॉर्निंग वॉक में चला गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, इस बार रायसीना डायलॉग में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी आई है भारत में। रायसीना डायलॉग का शुरुआत 2016 में हुआ था। दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में बात किया जाएगा और देश आर्थिक स्थिति कैसे विकास किया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ावा किया जाए, इसमें रायसीना डायलॉग में बात किया जाएगा। प्रश्न उठता है कि रायसीना डायलॉग का शुरुआत कब हुआ था? तो रायसीना डायलॉग का शुरुआत 2016 में हुआ था। तो रायसीना डायलॉग के विषय में आप समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन द इंडियन एक्सप्रेस का है। सेकेंड क्वेश्चन, यूएसए के पास है टॉम एटहॉविक मिसाइल और रशिया के पास कौन सा मिसाइल है? कालवीर मिसाइल। जापान के पीएम ने घोषणा किया हम 400 मिसाइल खरीदेंगे। किससे 400 मिसाइल खरीदेंगे? हम यूएसए से 400 मिसाइल खरीदेंगे। यह जो मिसाइल है सब सोनिक सुपर मिसाइल है। सब सोनिक सुपर मिसाइल कहते किसको है? सुपर मिसाइल कहते किसको है? इसके विषय में आप समझ लीजिए। सब सोनिक सुपर मिसाइल, इसका वेग ध्वनि के वेग से कम है। यह कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, आसानी को दुश्मन को अचूक निशाना लगा सकता है। लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। इसे जापान ने यूएसए से खरीदेगा 400 टॉम एटहॉविक मिसाइल खरीदेगा। यह आपका क्वेश्चन है। द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल को प्रमुखता से छापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। यह इंडिया, इसमें एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में इंडिया का मिराज 2000 फाइटर इसमें सम्मिलित होगा। इसके साथ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का मुख्य एक्सरसाइज है। यूनाइटेड किंगडम का मुख्य एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में यूएसए, फिनलैंड, सेनेगल, यूके भी शामिल है। आपसे प्रश्न उठता है कि इंडिया और यूके के बीच में कौन कौन एक्सरसाइज होता है? कोकन शक्ति इंडिया और यूके के बीच में होता है। अजय वारियर इंडिया और यूके के बीच में होता है। कोकन शक्ति इंडिया यूके, अजय वारियर इंडिया यूके। तो अभी कौन एक्सरसाइज होने जा रहा है? एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। इसमें भारत का, इंडिया का मिशन 2000 फाइटर इसमें शामिल होगा। कोई भी एक्सरसाइज होता है, इस एक्सरसाइज में एक दूसरे देश के बीच सैन्य क्षमता की जानकारी मिलती है, फाइटर विमान की जानकारी मिलती है, एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा होता है और एक्सरसाइज होना महत्वपूर्ण जरूरी बात है। जैसे एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के विषय में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम सुने होंगे। वीर सावरकर का नाम सुने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी है। तो पहले जान लीजिए वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था। वीर सावरकर का जन्म 1883 महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। जब प्रथम गदर हुआ था 1857 का, तो 1857 पहला विद्रोह था। यह किसने कहा था? वीर सावरकर। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 1857 प्रथम विद्रोह था, या किसका कथन है? तो वीर सावरकर का कथन है।
बीडी सावरकर का एक पुस्तक है, पीसीएस में कितना बार परीक्षा में पूछा गया है, द हिस्ट्री वर्ल्ड इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री वर्ल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक वीडी सावरकर का है। वीडी सावरकर ने हिंदू धर्म पर बल दिया था। इनको 50 साल का काला पानी का सजा मिला था अंडमान निकोबार में। 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया था, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, तब मार्लो मिंटो सुधार किसने विरोध किया था? गांधी जी द्वारा चलाया गया नारा करो और मरो, जो क्विट मूवमेंट जो गांधी जी चलाए थे 1942 में, और 1942 में गांधी द्वारा चलाया गया नारा आंदोलन को इसने विरोध किया था। गांधी के विचार और बीडी सावरकर के विचार से मेल नहीं खाता था। बीडी सावरकर का पुस्तक अभिनव भारत, बीडी सावरकर एक पुस्तक ने, अभिनव भारत एक संगठन है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत, यह बीडी सावरकर का है। इनका गांधी से विचार से सहमत नहीं, इनका विचार और गांधी के विचार सहमत नहीं था। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को मारा था तो कहा जाता है, ऐसा इन पर संदेह किया जाता है कि प्लानिंग इन्हीं का था, बीडी सावरकर का। तो वीर सावरकर के विषय में जान गए। वीर सावरकर की महत्वपूर्ण बात क्या क्या याद रखनी है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको अति महत्वपूर्ण है। पहला याद करना है, 1857 पहला विद्रोह था, यह बीडी सावरकर ने कहा था। इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, द हिस्ट्री वर्ल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर का पुस्तक है। फिर इंडियन सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत बीडी सावरकर ने किया था। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के विरोध के कारण इनको 50 साल का काला पानी का सजा भी मिला था। तो आप बीडी सावरकर के विषय में मेरे दोस्त अच्छे ढंग से आपको जानकारी दिए। आपको बीडी सावरकर के विषय में परीक्षा में पूछा जा सकता है एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरविंद के मनीष सिसोदिया, लीकर स्कीम हुआ। लीकर स्कीम कहाँ हुआ? दिल्ली में। लीकर स्कीम के आरोप में मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। अब मनीष सिसोदिया कौन है? डिप्टी सीएम है। कहाँ का डिप्टी सीएम है? दिल्ली का डिप्टी सीएम है। यह क्वेश्चन पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू पेपर का क्वेश्चन है। हिंदू पेपर में दिया है, आपको आर्टिकल के विषय में अच्छे तरह से द हिंदू, यह देख लीजिएगा, यहाँ पर है, गौर से समझिएगा। यह क्रूनो पार्क अनसटेबल टू होस्ट 20 चीताज नॉट एन अ प्रेसेज साइंटिस्ट, यही लिखा है यहाँ पर। यानी वैज्ञानिक ने कहा है जो क्रूनो नेशनल पार्क है उसमें जो 20 चीता को रखा गया है, चीते के लिए सुरक्षित नहीं है, चीता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाई इसके विषय में जाए, चीता कहाँ से मंगाया गया था? तो अफ्रीकन कंट्री से चीता मंगाया था। अफ्रीकन कंट्री से चीता मंगाया था। नामीबिया से चीता मंगाया गया था। नामीबिया से 8 चीता मंगाया गया था और साउथ अफ्रीका से 12 चीता मंगाया था। इस चीता को कहाँ रखा गया? क्रूनो नेशनल पार्क। तो फिर क्रूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो फिर वैज्ञानिक ने क्यों कहा कि यह चीता के लिए उपयुक्त जगह नहीं है? इस कारण को समझिए। कहा है द क्रूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश विच ए करेंटली होस्ट 20 चीताज brought in from the Africa does not leave enough prey to sustain all the animals। यानी कहने का अर्थ हुआ, इसको हम हिंदी में पूरे ढंग से आर्टिकल को समझा देते हैं। चीते के लिए क्या चाहिए? शिकार चाहिए। लेकिन वहां पर शिकार उस क्रूनो नेशनल पार्क में नहीं है। उदबिलाव, चीता बहुत बड़ा पसंद करता है। उदबिलाव जानवर है, वह शिकार खाएगा तब न जी अपना पेट को भरण पोषण करेगा। और चीता लगातार 2-4 दिन तक शिकार नहीं मिलेगा और चीता भूखे रहेगा तो क्या होगा? चीता मर जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट कहा है, वैज्ञानिक कहा है, जो मध्य प्रदेश का क्रूनो नेशनल पार्क है, वह जो 20 चीते मंगाया गया है अफ्रीका से,
वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि क्रोनो नेशनल पार्क में ही चीता क्यों रखा गया? भारत में अन्य नेशनल पार्क है, अन्य नेशनल पार्क में चीता को क्यों नहीं रखा गया और क्रोनो नेशनल पार्क में चीता को क्यों रखा गया? तो 1952 में भारत से चीता विलुप्त हो गया था। 1952 से पहले चीता के लिए उपयुक्त जगह था क्रोनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश एरिया था, वह चीता के लिए उपयुक्त था। अगर वह एरिया चीता के लिए उपयुक्त था तो यहाँ के साइंटिस्ट और सरकार ने सोचा कि हाँ, क्रोनो नेशनल पार्क में ही रखा जाए चीता को, इसलिए क्रोनो नेशनल पार्क में चीता को रखा गया। तो अब प्रश्न उठता है कि चीते कितने प्रकार के विश्व में पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार की, एक होता है अफ्रीकन चीता, एक होता है एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता की संख्या अभी सही है 6000 से 7000, एक आंकड़ा निकाला गया है कि अफ्रीकन चीता की संख्या 6000 से कितना है 7000 तक है, लेकिन एशियाटिक चीता की संख्या मात्र 40 से 50 है। भविष्य में ऐसा लगता है कि एशियाटिक चीता क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अगर एशियाटिक चीता भविष्य में विलुप्त हो जाएगा तो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अफ्रीकन चीता को कहाँ मंगाया गया है? अफ्रीकन चीता को क्रोनो नेशनल पार्क में मंगाया गया है। एक अगला क्वेश्चन के विषय में आपको जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है, यह जानिए, देखिए वर्ल्ड बैंक के विषय में। वर्ल्ड बैंक लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक कितना लोन दिया है? वर्ल्ड बैंक टू लोन, वर्ल्ड बैंक टू लैंड 1 बिलियन टू सपोर्ट टू इंडिया हेल्थ सेक्टर। गौर से समझिएगा, वर्ल्ड बैंक टू लैंड 1 बिलियन, यहाँ ये आर्टिकल को देखिए, बिलियन सपोर्ट टू इंडिया सेक्टर, आप समझिए। तो वर्ल्ड बैंक लोन क्यों दिया है? इंडिया को हेल्थ के लिए दिया है। कोविड-19 आया था, कोविड-19 के दौरान भारत में हेल्थ सेक्टर चरमरा गई थी, और कोविड-19 के दौरान हेल्थ सेक्टर चला गई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप हेल्थ सेक्टर को सुधारिए, हम आपको $1 बिलियन देते हैं। और $1 बिलियन भारत को वर्ल्ड बैंक एक बार नहीं देगा। $1 बिलियन भारत को वर्ल्ड बैंक दो ट्रिप में देगा, मैं 2 बार में देगा। तो फिर मन में प्रश्न उठता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया, कहां से स्थापना किया गया, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में यूएसए के हेम्पशायर शहर में। तो 2 संगठन की स्थापना हुआ था। एक संगठन का नाम था IBRD और दूसरा संगठन था IMF। IBRD ही आगे चलकर वर्ल्ड बैंक कहलाया। कौन आगे चलकर वर्ल्ड बैंक कहलाया? IBRD ही आगे चलकर वर्ल्ड बैंक कहलाया। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक भारत को $1 बिलियन देगा हेल्थ के सुधार के लिए। यह वर्ल्ड बैंक कहा है, यह क्या कहा है? द वर्ल्ड बैंक लीडिंग अप $1 बिलियन हेल्प टू इंडिया प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भविष्य में अगर पैंडेमिक आ जाए, कोविड-19 लगती, तो अभी आप हेल्थ सेक्टर को सुधार कर रखिएगा, तभी कोविड-19 जैसे जब बीमारी आएगा उस बीमारी से आप बचाव कीजिएगा। इसलिए भारत ने $1 बिलियन दिया है, ऋण दिया है। किसको दिया है? भारत को दिया है कि भाई आप हेल्थ सेक्टर में सुधार कीजिए। तो यह आज का न्यूज है, यह न्यूज के विषय में आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह हेल्थ सेक्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूएस ब्लेम टू इंडियन फिल्म टू कॉफ सिरप डेथ इन गंबिया। यह आर्टिकल है, देखिएगा, यह हिंदू पेपर का आर्टिकल है। यहाँ देखिए, यूएसए ब्लेम इंडियन फिल्म टू ए कॉफ सिरप डेथ इन गंबिया। कुछ दिन पहले यह न्यूज आया था कि भारत कॉफ सिरप का भेजा था गंबिया में। जो कॉफ सिरप बनता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया गया था
अब भारत का ही दवा है, वह गम्बिया में निर्यात किया गया था और गम्बिया में भेजा गया था, जिस कारण क्या हुआ था, बच्चे कफ सिरप लिए थे तो बहुत 66 बच्चे 78 बच्चे को किडनी फेल हो गया, 78 बच्चे को किडनी फेल हो गया और 66 बच्चे उससे मर गए। गम्बिया ने भारत पर आरोप लगाया कि कफ सिरप जो भारत से आया है और कफ सिरप जो भारत निर्यात किया है, जिस कारण यह प्रभाव पड़ा है, 66 बच्चे मर गए हैं। तो फिर आज चर्चा में क्यों आया यह कफ सिरप के विषय में? चर्चा में क्यों आया? an investigation report the top public health body of the USA Center disease control into the death of the children of Gambia due to the kidney injury as suggested later a strong link of between the disease death of, यानी कहने का अर्थ होता है यूएसए भी आरोप लगाया और यूएसए भी गाम्बिया जो आरोप लगाया भारत पर, उस पर विश्वास किया। भारत इस पर क्या कहा कि हाँ ठीक है, मेरे कफ सिरप को तो मैं बंद लगा दिया, लेकिन हमको गम्बिया में आने की इजाज़त दीजिए और फिर वह जांच करने की इजाज़त दीजिए वास्तव में मेरे कफ सिरप से बच्चे मरे हैं कि नहीं। तो गम्बिया सरकार क्या कही, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो यह भी संदेह के घेरे में है, वास्तव में कफ सिरप से मरे कि नहीं गम्बिया में, और वास्तव में मरे थे तो फिर गम्बिया ने क्यों नहीं आदेश दिया। अब भारत जब जाना चाहा गम्बिया में, भारत की एक्सपर्ट टीम जाना चाहा गम्बिया में उस जांच के लिए, फिर जांच क्यों नहीं करवाया? तो यह संदेह के घेरे में, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ये जो गम्बिया में है इथाइलिन दवा में जो मिलाई जाती है कफ सिरप में, इथाइलिन ग्लाइकोजन सीरम है और दूसरा डाई इथाइल ग्लाइकोजन। तो कहा गया इस मिलाने के कारण वह जहर बन गया और किडनी को फेल किया। तो यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यह फिगर आप देखिए, आपको लगा कि फिगर है कहाँ पंजाब का है, फिर मांग उठने लगा खालिस्तान का पंजाब में। यह फिगर को गौर से देखिएगा, यह दिया है इन पंजाब फियर टू द रिटर्न टू डार्क डे। लोग वहां को सताने लगा कि पंजाब में फिर काला दिन आने वाला है। कहाँ काला दिन आने वाला है? पंजाब में। एक प्रीत सिंह व्यक्ति है, प्रीत सिंह तूफान, उसको गिरफ्तार कर लिया। वह खालिस्तान का मांग कर रहा था, लेकिन अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में बहुत पंजाबी जत्था आंदोलन कर दिया कि न, खालिस्तान का मांग नहीं कर रहा है। यह देखिए, थाना पर इतना दबाव दिया, अब पुलिस पर इतना दबाव दिया कि अंत में छोड़ना पड़ा। तो फिर चर्चा क्यों हो खालिस्तान? आपको हम पीछे ले जाना चाहते हैं। 1984 के पहले घटना है, बब्बर खालसा नामक एक संगठन था। अब बब्बर खालसा से पंजाब और हरियाणा जो इलाका है, वह इलाका को वह खालिस्तान मांग कर रहा था। अलग हम प्रोविंस मांग कर, अलग देश, जैसा कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, हम भारत में रहेंगे लेकिन हम अलग रहेंगे। हमारा एक संविधान होगा, उसके संविधान को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा भी संविधान होगा। खालिस्तान का मांग कर रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जितने भी बब्बर खालसा की जो मुख्य सरगना थे, वह स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। अब स्वर्ण मंदिर को मैं कई बार घुमा हूँ, देखा हूँ स्वर्ण मंदिर में। वहां पर ठहरे हुए थे, वहां पर छिपे हुए थे, उस स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किए हुए थे बब्बर खालसा के संगठन। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन 12 बजे रात्रि में चारों तरफ से आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया और घेरने के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और गोली भी चलाई। गोली चलाई तो जो बब्बर खालसा के जो मुख्य सरगना छुपे हुए थे अधिकांश मारे गए। तो बब्बर खालसा के रीढ़ टूट गया। और कोई सरगना मारा जाता है, कोई नेतृत्वकर्ता मारा जाता है, तो उसका रीढ़ क्या होता है? संगठन का रीढ़ टूट गया। और धीरे धीरे क्या हुआ? खालिस्तान को मांग को छोड़ दिए। कौन छोड़ दिया? बब्बर खालसा। बब्बर इसी था, आपको पंजाब से संबंधित था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की से में चर्चा किए,
तो ये ढंग से आर्टिकल आपको द हिंदू का आर्टिकल है। इसके जो फिगर आप देख रहे हैं, देख लीजिए फिगर, गौर से फिगर को देखिए। टोटल पंजाबी सब लगता होगा, सिख के विषय में। मेरे दोस्त, मैंने इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू का जो मुख्य आर्टिकल था, मैंने डालने का प्रयास किया। परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स भी डेप्थ चला जा रहा है। आपको बीपीएससी भी देखे होंगे, हम बार बार कहते थे दर्पण, क्रॉनिकल और द हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है रेगुलर देखिए, एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। आप अगर नोट्स बना लेते हैं करंट अफेयर्स को, जो मैं पढ़ाता हूँ, निश्चित रूप से नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।